यह कहानी है धूलपुरवा गांव की, जहां एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक लड़का भी था जो बहुत ही आलसी था। सारा दिन पसीना बहा दूं और बेटा साहब बिस्तर से बाहर ना आए, इससे कहो जाकर कि मेरे साथ खेत पर चले। पता नहीं किस घड़ी में पैदा हुआ था, खेत देखे भी हैं इसने कभी? अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एक दिन तो आराम कर लेने दो। लो देखो, आराम तो कर लेने दो एक दिन। आराम करने के लिए तो ये बहुत काम ही करते हैं। रामलाल गुस्से से घर से खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। बाद में मोहन उठता है। माँ, आज क्या बनाया है खाने में? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अभी कुछ नहीं बना है। वह बाहर घूमने चला जाता है। राजू उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वे दोनों साथ ही घूमते थे। और बता राजू भाई, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अब क्या बताऊँ मैं तुझे, रोज वही घर वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अरे तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं होगा यार, सब कुछ ऐसे ही चलते रहेगा। रामलाल दिल का बहुत ही अच्छा और मेहनती था। वह मन लगाकर काम करता था। अब तो खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दिन व दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके पुराने दोस्त उसके पास आ जाते हैं। अरे रामलाल, और सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं? क्या करते रहते हो? हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। हमारा तो बस यही काम है, फसल लगाना काटना। तो अकेले ही आते हो क्या? आपका बेटा मोहन तो अब बड़ा हो गया है। वैसे वो करता क्या रहता है? रामलाल को ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था। कुछ नहीं करता है, बस ऐसे ही आवारा घूमता रहता है। जब भी कभी उसको खेत पे आने के लिए कहता हूँ तो मना कर देता है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं। तुम चिंता मत करो, समय आने पर उसको सब समझ आ जाएगा। और ये भी तो हो सकता है वो कुछ अलग करना चाह रहा हो। हाँ भाई, ये सही कह रहे हैं। उसको ज्यादा डांटना मत, इससे कहीं वो गलत कदम न उठा ले। जब उसको समझ आएगा वो खुद काम करने लगेगा। अब हमें देर हो जाएगी, फिर मिलते हैं। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रामलाल सोचता है, शायद ये सही कह रहे हो। कुछ दिनों बाद मोहन राजू से कहता है, चल आज पड़ोस के गांव में चाय पीने चलते हैं। उस स्वादिष्ट चाय की चुस्की लिए कितने दिन हो गए हैं। अरे भाई तू ही चला जा, वैसे भी तुमको रोज घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। अरे तू इसकी चिंता क्यों करता है? पैसे हैं मेरे पास, पिताजी से सुबह ही 100 रुपए लिए हैं। तूने क्या जादू कर दिया है क्या, जो तुझे 100 रुपए मिल गए? वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर वे दोनों पड़ोस के गांव के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचकर वे चाय पीते हैं। मजा आ गया चाय पीकर तो। वे उसको पैसे दे देते हैं और वहां से चल दिए। राजू शाम को बहुत उदास बैठा था। तभी मोहन वहां आ जाता है। क्या हुआ राजू, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम न होते तो पता नहीं मैं किस हाल में होता। किसने कहा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूँ ना। चल अब ये बात छोड़, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। कैसा उपाय? देख, तू तो जानता है ना कि हमारे गांव में चाय की दुकान न होने के कारण लोग इतनी दूर पड़ोस के गांव चलकर चाय पीने जाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर गांव में एक चाय की दुकान खोल लें तो कितना अच्छा रहेगा। घर वालों के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और अच्छी कमाई भी हो जाएगी। उपाय तो अच्छा है, लेकिन खोलेंगे कैसे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर वाले साथ देंगे तुम्हारा। चलो काफी समय भी हो गया है, अब हम इस पर कल विचार करेंगे। रात में सोते समय मोहन सोचता है कि अब क्या किया जाए। मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करें और क्या करें? कभी कभी जब इंसान सच्चे मन से कुछ चाहता है तो कायनात उसे रास्ता दिखा ही देती है। क्या हुआ भाई, क्या कुछ उपाय मिला कि नहीं? अरे नहीं, कुछ भी उपाय नहीं मिला। तो भाई अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि अब रहने ही देते हैं। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि मुझे अभी ये काम नहीं करना चाहिए। जब बाद में पैसे हो जाएंगे तब देखेंगे। तभी एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ आता है और कहता है, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा क्या? ये बकरी भी प्यास से बेहाल है। एक दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। अब मैं और नहीं चल सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। मोहन पानी दे देता है। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हारे भीतर करुणा है बेटा। मैं चाहता हूँ कि यह बकरी अब तुम रख लो। अरे नहीं, मैं आपकी बकरी को लेकर क्या करूँगा?
मैं अपना ही खाने का इंतजाम मुश्किल से कर पाता हूँ। इस उम्र में मैं इस बकरी को कैसे खिलाऊंगा? ये साधारण बकरी नहीं है। ये बकरी जिसके पास भी रहती है उसका भाग्य खुल जाता है। अच्छा, ऐसा क्या है इस बकरी में? अरे रहने दे, जब दादाजी इतना कह रहे हैं तो उसको रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वह उस बकरी को उससे ले लेते हैं और घर लेकर आते हैं। देख राजू, अब हमें चाय की दुकान खोलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दूध इस बकरी से मिल जाएगा। हाँ भाई, बाकी का थोड़ा बहुत मैं देख लूंगा। अरे तुम दोनों को यह बकरी कहाँ से मिल गई? फिर वह सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुम अपना काम शुरू करने वाले हो। फिर मोहन की माँ राजू और मोहन को भोजन कराती है। देख राजू, अब हमें कल ही से इसकी व्यवस्था करनी होगी। अब काफी रात भी हो चुकी है। अब तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन वे एक ठेला तैयार करवाते हैं और गांव में अपनी चाय का ठेला लगाते हैं। बकरी का दूध उबालते ही सुगंध चारों ओर फैल जाती है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं। अरे मोहन, राजू, तुम चलो। अच्छा हुआ कि अब गांव वालों को चाय पीने के लिए पड़ोस के गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तो एक गिलास चाय मेरे लिए भी लगा दो, देखते हैं कैसी बनी है। वैसे खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। वह चाय पीने के बाद बोलता है, ऐसी चाय जिंदगी में कभी नहीं पी। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई रोज यहीं आएंगे। सच में मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें किसी ने जादू घोला हो। पहले दिन से ही उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। देख रहे हो राजू, अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो हम जल्द ही एक छोटा सा चाय का होटल खोल लेंगे। दोनों मिलकर अब मेहनत करते और उनकी चाय अब गांव में सबसे मशहूर हो गई थी। लोग पड़ोस के गांव से भी आने लगे और दूसरी तरफ उसका कारोबार ठप हो चुका था। अब कुछ काम बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं मालिक, जब से पड़ोस के गांव में चाय की दुकान खुल गई है तब से तो लगातार ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। अब तो इस गांव के लोग भी वहीं जाकर चाय पीते हैं। सुना है उसकी चाय बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हमें वहां चलकर एक बार उसकी चाय पीनी चाहिए। चुप कर नालायक, यहाँ हमारा कलेजा सूख रहा है, तू उसकी तारीफ कर रहा है। तू जाकर पता लगा कि वह चाय में क्या क्या मिलाता है जिससे लोग उसकी चाय ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी तो आपसे यही कह रहा था ना। मैंने सीधे कहा, आपने घुमा फिरा कर। चुप कर बेवकूफ। मेरे कहने का मतलब है कि किसी को पता भी न चले कि ये किस लिए यहाँ आए हैं और हमारा काम भी हो जाए। अब सीधे जाकर पूछेंगे तो हमारी क्या ही औकात रह जाएगी। दूसरे दिन वह अपने नौकर को उसके पास भेजता है। वह सीधे उसकी दुकान पर जाता है। वह देखता है कि एक बकरी वहाँ बंधी हुई थी। अरे भाई साहब, एक चाय मेरे लिए भी लगा दो। तब तक आप बैठिए, मैं अभी लगाता हूँ। इस बकरी को अपने साथ क्यों लाए हो? अब इस बकरी को साथ नहीं लाएंगे तो चाय कैसे बनेगी? तो क्या ये बकरी चाय बनाती है क्या? चाय तो मैं ही बनाता हूँ, लेकिन दूध तो इस बकरी का है ना। जितने समय दूध की कमी होती है उतने समय ही बकरी का दूध निकाल लेता हूँ। ये लो अपनी चाय। वह चाय पीता है। मैंने जितना नाम सुना था, तुम्हारी चाय तो उससे भी स्वादिष्ट है। वह पैसे देकर वापस चला आता है। क्या हुआ, कुछ पता चला? मालिक, उसके पास एक बकरी है, जितना चाहो उतना दूध देती है। मुझे लगता है कि वो एक कोई साधारण बकरी नहीं है। अगर हमारे पास ऐसी बकरी हो ना तो चाय बनाकर बेचने की क्या जरूरत। इसका मतलब ये सब उस बकरी के दूध का कमाल है। हाँ मालिक, आपने सही सोचा। तो अब आप क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी करना है वो तुम करोगे। तुम्हें उस बकरी को रास्ते से हटाना होगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मालिक, क्या उस बकरी को रास्ते से हटाना सही रहेगा? जरा सोचो, वो बकरी जितना चाहो उतना दूध देती है। चाय की दुकान के साथ साथ अगर दूध डेयरी भी खोल लें तो सोचो कितना मुनाफा होगा। सेठ का मन लालच से भर उठता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो तुझे बेवकूफ समझता था। तू तो बड़ा चालाक निकला। तुम्हें ये काम आज रात ही करना है। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी न होने पाए। मालिक, आप चिंता न करें, हम अपना काम सावधानी पूर्वक कर लेंगे। रात करीब 11 बज रहे थे तभी सेठ और नौकर योजना बनाते हुए। अब भी करीब 11 बज रहे हैं। अब तुम्हें जाना चाहिए। 1 घंटा जाने में ही लग जाएगा। मैं अभी जाकर अपना काम करके वापस आता हूँ। वह रात के अंधेरे में चल देता है। कुछ देर बाद वह उस गांव में पहुंच जाता है। वह मोहन की बकरी के पास जाता है
और उसे खोलकर अपने साथ लेकर चला आता है। सुबह राजू और मोहन देखते हैं कि उनकी बकरी गायब है। अरे राजू, ये बकरी कहाँ चली गई? अरे यहीं कहीं होगी, चलो ढूंढकर देखते हैं। उन्होंने पूरा गांव ढूंढकर देखा, उन्हें उनकी बकरी कहीं नहीं मिली। वे दोनों निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। पूरा गांव देख लिया हमने, हमें बकरी कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि किसी ने बकरी को चुरा लिया है। तो पिताजी अब हम क्या करें? उस बकरी के बिना तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। तभी पीछे से वही बकरी वाला बूढ़ा आ जाता है। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं कि बकरी चोरी हो गई है। तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है, तुम चिंता मत करो। उचित समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा कि बकरी कहाँ मिलेगी। अभी मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ सेठ ने चाय के साथ साथ दूध बेचना भी शुरू कर दिया। तभी गांव का एक आदमी उसके ढाबे पे आता है और हंगामा मचाने लगता है। क्या मिला दिया तुम लोगों ने दूध में? दूध पीने के बाद ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है। तुम लोगों का दूध जहरीला है। धीरे धीरे शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। उसके पास से दूध खरीद कर लेने वाले गांव के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। तूने कैसी मिलावट की है इसमें? पूछ क्या रहे हो, मारो इस कमीने को। उसको समझ आ गया कि ये सब उस बकरी की वजह से हो रहा है। सेठ उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मैंने इस दूध में कुछ नहीं मिलाया है। वो बात कुछ ऐसी है कि लेकिन इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। बूढ़ा मोहन के पास लौटता है और उसे बताता है। जाओ मोहन, तुम्हारी बकरी पड़ोस के गांव में सेठ के पास है। फिर सभी वहां जाते हैं। कुछ देर बाद वे लोग वहां पहुंचे। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने लालच में आकर तुम्हारी बकरी को चुराया। अब इसका दूध लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, कुछ ही समय में यहाँ आती ही होगी। मुखिया की जुबान नहीं लौटती है। पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। तू पहले मेरे साथ थाने चल। तेरा मार मार कर पिछवाड़ा ना सुझाया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर छेदीलाल नहीं। मोहन, तुम कितने अच्छे हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक दुकान हमारे गांव में भी खोल लो, तो हमें इतनी दूर चलकर आपके पास नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ की दुकान हमारे पिताजी देखेंगे, मैं और राजू अपने गांव की। मोहन की दुकान फिर शुरू होती है। अब वह सिर्फ मेहनती नहीं, एक बल्कि लोगों की नजरों में एक नेता भी बन गया था। रामलाल गले लगाते हुए, मेरा बेटा अब आदमी बन गया। मुझे पता ही नहीं चला कि तू कब बड़ा हो गया।